नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे वहीदा रहमान की, जो एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु राज्य के चंगलपट्टू में 3 फरवरी 1938 को एक सुरक्षित तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जिलाधिकारी जैसे उच्च पद पर तैनात थे, परंतु वहीदा के जन्म के केवल 9 साल बाद यानी साल 1948 में उनके पिता का इंतकाल हो गया। उनकी मां भी पिता के मृत्यु के 7 वर्षों बाद चल बसी थी। पिता का नाम अब्दुल रहमान और माता का नाम मुमताज बेगम था। बहन का नाम सईदा मलिक था। पिता की मृत्यु के 1 साल बाद वहीदा ने एक तेलुगु सिनेमा रोजुलु माराई में बाल कलाकार की भूमिका के साथ सिने जगत में कदम रखा। इस समय तक वह भरतनाट्यम की उम्दा नृत्यांगना बन चुकी थी। अब वह भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा में आने के लिए प्रयास करने लगी। वहीदा की पहली फिल्म रोजुलु माराई की सक्सेस पार्टी में पहली दफ़ा गुरदत्त ने इन्हें देखा। ये वहीदा रहमान का डांस ही था जिसने महान फिल्मकार गुरदत्त को इनकी तरफ आकर्षित किया था। गुरदत्त इनके डांस से इतना प्रभावित हुए। साल 1956 में गुरदत्त ने वहीदा रहमान को देवानंद के साथ सीआईडी में खलनायिका की भूमिका में लिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद साल 1957 में गुरदत्त और वहीदा रहमान की क्लासिक फिल्म प्यासा रिलीज हुई। यह फिल्म गुरदत्त और वहीदा के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा। कहा जाता है कि साल 1959 में रिलीज हुई गुरदत्त की फिल्म कागज़ के पुल उन दोनों के असफल प्रेम कथा पर आधारित थी। हालांकि बाद के वर्षों में भी वहीदा रहमान ने गुरदत्त के साथ 2 अन्य फिल्में की थी। इनमें साल 1960 की 14वीं का चांद और साल 1962 की साहेब बीबी और गुलाम प्रमुख है। इसके अलावा वहीदा की गुरदत्त के साथ 2 अन्य क्लासिक फिल्में 10 o'clock जो 1958 में आई थी और फुल मून जो 1961 में आई थी। फिल्मों में देवानंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब जमी थी। दोनों ने हिंदी फिल्म जगत को 5 सुपरहिट फिल्में दी थी। ये फिल्में हैं सीआईडी, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड। इसके अलावा दोनों ने 2 और फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी की थी, परंतु दुर्भाग्यवश आलोचकों की सराहना के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में फ्लॉप रही। फिल्म गाइड में वहीदा द्वारा अभिनीत चरित्र रोजी और उनके अभिनय को उस जमाने में काफ़ी सराहा गया था। रोजी नाम की एक महिला का अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग उस समय एक आम भारतीय पारंपरिक परिवार के लिए स्वीकार्य न होने के बावजूद फिल्म का सुपरहिट होना वहीदा और देवानंद के सशक्त अभिनय का परिणाम था। उस समय वहीदा रहमान ने भी माना था कि अगर उसे फिर से गाइड जैसी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिलेगा तब भी वह संभवित ही रोजी जैसी चरित्र को निभा पाएंगी। साल 1962 में गुरदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया। इसी साल उनकी एक और सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई। फिर साल 1964 में कोहरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। वैसे भी 1960 का दशक वहीदा रहमान के करियर के लिए बेहद सफल माना जाना चाहिए। इस दौर में वह हिट फिल्म देने वाली अपनी समकालीन अभिनेत्रियों में सबसे आगे रही थी। उपरोक्त उल्लेखित फिल्मों के अलावा उनकी इस दौर की अन्य हिट फिल्मों में साल 1967 में प्रदर्शित राम और श्याम और पत्थर के सनम के अलावा प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त के साथ अभिनीत एक फूल 4 कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी और दर्पण प्रमुख है। ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में वहीदा की फिल्मों ने असफलता का स्वाद नहीं चखा था। सशक्त कहानी और फिल्मी आलोचकों की सराहना के बावजूद साल 1966 में तीसरी कसम और साल 1971 में रेशमा और शेरा का बॉक्स ऑफिस पर असफल होना सबके समझ से परे थे। इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ आई वहीदा रहमान की फिल्में भी बिना हलचल मचाए पर्दे से उतर गई थी। फिर साल 1974 में वहीदा की उस समय के सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म खामोशी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। साल 1959 से
साल 1964 के दौरान वहीदा रहमान सबसे अधिक मेहनताना पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर और साल 1966 से साल 1969 के दौरान इस सूची में वह समकालीन अभिनेत्री नंदा और नूतन के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अभिनेत्री नंदा वहीदा की सबसे नज़दीकी दोस्तों में थी। दोनों ने साल 1960 में प्रदर्शित फिल्म काला बाजार में सह कलाकार की भूमिका निभाई थी। आखिरकार वहीदा रहमान ने फिल्मों से ब्रेक लिया और 1964 में रिलीज हुई फिल्म शगुन के अपने हीरो कमलजीत से इन्होंने शादी कर ली, जिनका असली नाम शशि रेखी था। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा सोहेल रेखी और बेटी कश्वी रेखी। इनके दोनों बच्चे राइटर हैं। शादी के बाद इन्होंने फिल्मों में काम तो जारी रखा, लेकिन ये कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आती थी। फिल्म कभी कभी में ये अमिताभ बच्चन की पत्नी के रोल में दिखी और ठीक 2 साल बाद फिल्म त्रिशूल में इन्होंने अमिताभ की मां का रोल भी निभाया। साल 1974 में शादी करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में अपनी सक्रियता को कम कर दिया था। इस दौरान यानी साल 1976 से 1994 के बीच उन्होंने लगभग 24 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की थी। उनकी इस दौर की प्रमुख फिल्में थी अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मत वाला, खूली, मशाल, हल्ला रक्का, चांदनी और लम्हे। फिर साल 2000 में अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह एक बार फिर से अदाकारी की दुनिया में लौटी और अब तक रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी सफल फिल्में सहित 9 फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभा चुकी थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि वहीदा रहमान ने एक लंबे अरसे तक हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार रहे। अमिताभ बच्चन के साथ 2 अलग अलग फिल्मों में मां और प्रेमिका दोनों प्रकार की भूमिकाएं की है। साल 1976 में प्रदर्शित फिल्म अदालत में वह अमिताभ बच्चन की प्रेमिका की भूमिका में नजर आई थी। साल 1978 में प्रदर्शित त्रिशूल में वह अमिताभ बच्चन की मां बनी थी। हिंदी फिल्मों में सराहनीय योगदान के लिए वहीदा रहमान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनको मिले पुरस्कारों में राष्ट्रीय पुरस्कार और देश का नागरिक सम्मान भी शामिल है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो गाइड के लिए जो 1966 में, तीसरी कसम 1967 में, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नील कमल के लिए 1968 में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेशमा और शेरा के लिए जो 1971 में, नागरिक सम्मान पद्मश्री 1972 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994 में, NTR राष्ट्रीय पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार 2006 में, नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2011 में। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक सितारा से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।